नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी अनसुलझा में। आज हम आपको ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां अजीब और अनसुलझे रहस्य सिर्फ हकीकत ही नहीं बल्कि कुछ छायादार संगठनों द्वारा गुप्त रूप से नियंत्रित भी किए जाते हैं। ये रहस्यमय संगठन, जिन्हें मैन इन ब्लैक कहा जाता है, हर उस इंसान के पास पहुंचते हैं जो कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसे वे छुपाना चाहते हैं। मैन इन ब्लैक, रहस्य और खौफ से भरा संगठन। ये संगठन यूएफओ देखे जाने, अजीब घटनाओं और ऐसे गवाहों को चुप कराने के लिए जाना जाता है जो सच बोलने की कोशिश करते हैं। 22 नवंबर 1966 की रात क्रिस्टेंसन परिवार एक हाईवे से गुजर रहा था जब उन्होंने आसमान में एक अजीब चमकती हुई रोशनी देखी। रोशनी तेजी से नीचे आ रही थी, जिससे उन्हें लगा कि शायद कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। लेकिन जब वे एक पहाड़ी पर पहुंचे तो देखा कि वह रोशनी पेड़ों के ऊपर स्थिर होकर हवा में लटक रही है। जिज्ञासा जल्द ही डर में बदल गई, क्योंकि वह रोशनी उनके करीब आने लगी। यह अनुभव इतना भयानक था कि परिवार के सभी सदस्य डर से कांपने लगे। दूसरी अजीब घटना 9 जनवरी 1967। इस घटना के बाद परिवार ने घर बदल लिया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उनके नए घर पर किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर एक लंबा अजीब सा आदमी खड़ा था, जिसने दावा किया कि वह मिसिंग हेयर्स ब्यूरो से आया है। वह व्यक्ति लगभग 7 फीट लंबा था। उसका रंग असामान्य रूप से सफेद था और उसके मोजे से एक हरे रंग की तार निकल रही थी जो उसकी त्वचा में समाई हुई लग रही थी। उसने 42 मिनट तक अजीब सवाल पूछे और फिर अचानक वहां से चला गया। परिवार को यह समझ नहीं आया कि वह कौन था और उनके पते तक कैसे पहुंचा। मैन इन ब्लैक। अजीबोगरीब घटनाओं के गवाह मैन इन ब्लैक की कहानियां पहली बार 1940 और 50 के दशक में सामने आईं, जब यूएफओ देखे जाने की घटनाएं शुरू हुईं। 1947 की घटना, वॉशिंगटन के मारी आइलैंड में हारोल्ड डाह नामक व्यक्ति ने यूएफओ देखा। इसके तुरंत बाद एक काले सूट में आदमी ने उनसे संपर्क किया और धमकी दी कि वह इस घटना के बारे में चुप रहे। एल्बर्ट बेंडर का डरावना अनुभव। एल्बर्ट बेंडर, जो यूएफओ पर शोध कर रहे थे, ने कहा कि 3 काले सूट पहने लोगों ने उनसे मिलकर उन्हें चुप रहने को कहा। मेन के डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस की मुलाकात। एक अन्य घटना में डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस के पास एक ऐसा आदमी आया जिसका चेहरा बिना किसी विशेषता के था। उसने डॉक्टर को उनके सभी शोध नष्ट करने की धमकी दी। क्या मैन इन ब्लैक एलियन हो सकते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि मैन इन ब्लैक सरकारी एजेंट हैं जो यूएफओ और अन्य रहस्यमय घटनाओं को छिपाने का काम करते हैं। वहीं कुछ का मानना है कि ये इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के प्राणी हो सकते हैं। लोक कथाओं और आधुनिक कहानियों का मेल। मैन इन ब्लैक की कहानियां कई प्राचीन लोक कथाओं से मेल खाती हैं, जैसे यूरोपीय ब्लैकमैन की कहानी या भारतीय छाया पुरुषों की कहानियां। अंतिम सवाल, क्या मैन इन ब्लैक सच में है या ये केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है? क्या ये सरकारी एजेंट हैं, एलियन हैं या कुछ और? अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल दी अनसुलझा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय और अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। अगली बार मिलते हैं एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक सतर्क रहें और सोचते रहें।